So next we are continuing exam problems. So next problem is problem number 16. So this question came in CMA June 2009. CMA June 2009. So in this question you are given that Mr. Kumar is a fund manager of an equity fund which is expected to provide a risk premium. तो एक मैनेजर है फंड मैनेजर, जो फंड मैनेजर होते हैं जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो आपको दिया है कि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि जो रिस्क प्रीमियम है आपका वो है 10%। रिस्क प्रीमियम क्या होता है? RM माइनस RF। ये मार्केट में आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिल रही है, ये हमें दे रखा है 10%। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और रिटर्न, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है रिटर्न का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न कोई भी सिक्योरिटी होगी उसका रिस्क दे रखा है 16%। तो देयर इज वन इन्वेस्टर है मिस अंकिता, अ क्लाइंट को मिस्टर कुमार चूज टू इन्वेस्ट 70,000 इन इक्विटी फंड एंड 30,000 इन ट्रेजरी बिल। तो एक इन्वेस्टर है, आपको दिया है, तो इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है इक्विटी फंड में ₹70,000 एंड ट्रेजरी बिल्स और की बिल्स में ₹30,000। तो की बिल्स आर ट्रेडिंग है 7%, तो उनकी रिटर्न आपको दी है, इसकी रिटर्न है 7%। and determine the expected return and the standard deviation of return on the portfolio में संकेत। तो ये जो पोर्टफोलियो है उसकी रिटर्न निकालनी है आपको, उसका रिस्क निकालना है आपको, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब आगे को रिस्क प्रीमियम दिया है RM माइनस RF। ये जो रिस्क प्रीमियम है ये है हमारा ऑफ इक्विटी फंड, ये जो इक्विटी फंड है ना उसका रिस्क प्रीमियम है आपका इक्विटी फंड। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये रिटर्न होगी इस इक्विटी फंड की RI माइनस RF, वो आपका रिस्क प्रीमियम है। और इसी इक्विटी फंड का रिस्क भी दे रखा है आपको 16%। और देखो आपको RF दिया है, RF की हाउ मच 7%, जो ट्रेजरी बेस है ये हमारी रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, उससे आपका RI निकल जाएगा, RI माइनस RF ये इक्वल टू 10। सो RI आपका मिसिंग है, RF इज 7 इक्वल 10, तो इट मीन्स जो रिटर्न है इक्विटी की वो है 17%, उसकी रिटर्न आ गई 17%। आपके वेट आ जाएंगे, टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 1 लाख, तो वेट है 70% एंड 30%, उससे रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की RP। जो इन्वेस्टर ने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं इक्विटी और क्रेडिट बिल में उसकी रिटर्न है 17 और उसका वेट है 0.7 प्लस 7 इंटू 11.9 प्लस 2.1, तो किसी कमिंग 14% आपकी रिटर्न। फिर आपको निकालना है रिस्क क्या है पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो रिस्क। उसका फार्मूला है रिस्क ऑफ इक्विटी फंड कितना है, उसका वेट कितना है इक्विटी फंड का, रिस्क ऑफ ट्रेजरी बिल एंड उसका वेट कितना है आपका, देन 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ इक्विटी विद ट्रेजरी बिल एंड वेट ऑफ इक्विटी एंड वेट ऑफ ट्रेजरी। अब ट्रेजरी बिल क्या है, आपकी रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, इसका हमने किया था कि रिस्क जीरो होता है, और जो कोवेरिएंस है रिस्क फ्री का किसी भी सिक्योरिटी के साथ वो भी जीरो होता है, तो रह गया ओनली जिसमें आपका पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा। इक्विटी का रिस्क आपको दिया गया को 16% एंगल, तो 16 का स्क्वायर और उसका वेट है आपका 0.7 स्क्वायर, विच मीन्स पोर्टफोलियो का रिस्क बनेगा आपका स्क्वायर से जो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, 16 इंटू 0.7 11.2% आपका रिस्क है, रिटर्न है आपकी 14%। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 17। तो वो 17 में आपको दिए हैं इन्वेस्टर है कि टू पोर्टफोलियो जो नॉन टू बी ऑन मिनिमम वेरिएंस सेट फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 3 सिक्योरिटीज है। इसमें 2 पोर्टफोलियो है एक्स वाई, और दोनों पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज हैं, उनके वेट आपको दिए हैं। तो पहले जो को लिखते हैं सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं आपकी, और पोर्टफोलियो है आपका एक नंबर 1 एक्स, और एक पोर्टफोलियो है आपका
वाई। तो दो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टर के, दोनों में आपकी कुछ सिक्योरिटीज है, देखिए ए बी सी। जैसे वो एक्स पोर्टफोलियो है, उसमें इन सिक्योरिटी का कितना वेट है वो हमें दिया है। वट इज योर वेट ऑफ सिक्योरिटीज, इसी में ऐसे ही आपको दिया है पोर्टफोलियो वाई में कितना वेट है ऑफ ए बी सी। तो वी कैन राइट कि जो वेट का मतलब है वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, इट इज हाउ मच इन पोर्टफोलियो एक्स। एक्स में आपका वेट है 0.343, टोटल देखो बन गया आपका 1। 30%, 40, 30%। ऐसे दूसरे पोर्टफोलियो में वेट है आपका 0.2, 0.5, 0.23, टोटल इज 1। But now we are asking what would be weight of for each stock for a portfolio constructed by investing 5,000 in portfolio X। अब एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो एक्स दैट इज रुपीज 5,000 एंड 3,000 इन वाई, और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 3,000 की वाई में। तो इट मीन्स अब आपको बताना है इनको मिलाकर आपका बनेगा एक नया पोर्टफोलियो, न्यू पोर्टफोलियो, उसको आप नाम दे सकते हैं एक्स वाई। तो उस नए पोर्टफोलियो में ये जो वेट है, वट इज वेट, तो वेट आपको फाइंड आउट करना है। ये आपकी मिसिंग है, तो वो कैसे निकालोगे? पहले आप ये कैलकुलेट करो कि 5,000 की इन्वेस्टमेंट में से ए बी सी में कितनी इन्वेस्टमेंट है। 30% जैसे 1,500, 40% 2,000, 30% 1,500। ऐसे 3,000 में कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी? 600, 50% 1,500, 30% 900। तो इस तरीके से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। टोटल है आपकी 2,100, जिसे 3,500, जिसे जो 2,400। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 5 + 3 8,000। उससे आपके बैग्स आ जाएंगे जिस डिवाइडेड बाई जिस, वो आपका नया बैग आ जाएगा नए पोर्टफोलियो में 21 डिवाइडेड बाई 100, 0.2625, 35 डिवाइडेड बाई 8,000, 0.4375, 0.30। इस तरीके से इतने % मनी आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी नए पोर्टफोलियो में। So this question came in CA June 2009। So next we have problem number 18। ये सारे हम एग्जाम सी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस क्वेश्चन केम इन CMA दिसंबर 2010। इसमें आपको मेंशन किया है आपके पास दो सिक्योरिटीज है, वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम ये भी कहते हैं गिल्ट एजिगल सिक्योरिटी। सेकंड है आपके पास इक्विटी ऑफ रोल्ट कंपनी, रोल्ट लिमिटेड। तो उसकी रिटर्न भी आपको दी है, रिटर्न आ रही मीन्स परसेंटेज में, और उसका रिस्क भी दिया है स्टैंडर्ड वेरिएशन इन परसेंटेज। रिटर्न है 6 एंड 20 और रिस्क है 0 और 20। जैसा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर से ये भी हम रखते हैं जी, और इक्विटी होगी आपकी ई। तो इसका रिस्क 0 है, तो हम कह सकते हैं जो को वेरियांस है गवर्नमेंट का इक्विटी के साथ वो भी 0 हो जाएगा। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का को वेरियांस दूसरी के साथ हमेशा 0 होता है। तो आपको फाइंड आउट करना है इफ मिस्टर वर्धान इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 5 लाख टू कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो। अब आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख की। तो विद स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 18%, और ये जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट जो, ठीक है, इन पोर्टफोलियो, तो उसमें उसका जो रिस्क है वो 18% होना चाहिए। तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी 18%। तो आपको पूछ रहे हैं कि देन व्हाट विल बी रिटर्न ऑन दिस पोर्टफोलियो। तो रिस्क के लिए पहले तो निकालो वेट क्या है हमारा, ठीक है,
तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फार्मूला क्या है? रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बकेट रिस्क ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और उसका वेट कितना है, यानी रिस्क ऑफ इक्विटी और उसका वेट प्लस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ गवर्नमेंट विद इक्विटी और उनके वेट्स आ जाएंगे। को वेरियांस 0 है, रिस्क ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपका 0 है, इट मीन पोर्टफोलियो रिस्क जो है विच इज 18%, 18 स्क्वायर इक्वल टू रिस्क ऑफ इक्विटी, इक्विटी का रिस्क है आपके पास 20 विच इज 20 स्क्वायर इनटू डब्ल्यू ई स्क्वायर आपका मिसिंग है, उसमें इससे वेट निकल जाएगा कितना है इक्विटी का, वट इज वेट। सो यू दिस स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया दोनों साइड, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग इक्विटी वेट इज 18/20 विच इज 0.9। तो आपका 90% फंड्स इन्वेस्ट करने हैं इक्विटी में, तो वे को गवर्नमेंट आ जाएगा आपका 1 माइनस वे को इक्विटी विच इज 1 माइनस 0.9 0.10। आपके वे आ गए गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10% और इक्विटी आ गया 9। मीन्स रिवर्स क्वेश्चन है, आपको रिस्क दिया था, रिस्क से हमने वेट निकाला, वेट से अब आप रिटर्न, अब वो पूछ रहे हैं कि अब इस पोर्टफोलियो में रिटर्न कितनी है आपकी, तो रिटर्न का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, रिटर्न इनटू वेट 6 इंटू 0.1 प्लस 20 इंटू 0.9, जिसे जो 18.6% हमारी रिटर्न आ रही है पोर्टफोलियो। देन वी है क्वेश्चन नंबर 19। तो प्रॉब्लम नंबर 19 में आपको डाटा दिया है, उसमें भी यही है कि 2 पोर्टफोलियोज हैं और जिसमें 3 सिक्योरिटीज़ हैं, उनके वेट्स आपको दिए हैं, तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। देखो आपको दिया है पोर्टफोलियो एल, पोर्टफोलियो एल और एक पोर्टफोलियो है आपका एम। अब इसमें 3 सिक्योरिटीज़ हैं विच आर गिवन टू बी ABC और उनके वेट्स आपको दिए हैं, वेट ऑफ ABC इन ईच पोर्टफोलियो। तो फर्स्ट पोर्टफोलियो में ए का वेट है 18%, देन 63% एंड 19%। सेकंड में है 24%, 60% एंड 16%। अब एक इन्वेस्टर है, तो वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000। अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 3000 की पोर्टफोलियो एल में और प्लस आपको इन्वेस्ट करना है 2000 इन पोर्टफोलियो एम में, उससे एक नया पोर्टफोलियो बन जाएगा। इन दोनों को मिलाकर आपका है नया पोर्टफोलियो विच इज LM। उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 5000 की। तो आपको देखना है कि अब इसमें आपका कितना वेट है, तो आप कैलकुलेट कीजिए। 18% होगी आपकी इन्वेस्टमेंट 540, 63% ऑफ दिस इज 1890 एंड 19% 510 प्लस 2000 में 24%, 480, 60% एंड 16%। इस तरीके से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हर सिक्योरिटी में। So this you will get 1020. So this one is our 3090. This is 830. So I think 63 3000 into 0.63 90, 16%. Totally here 5000, 480, 1200 and 320, 540, 5. This is 570, 570 and 890, राइट। टोटल इज ओवर 5000। तो आपका वेट आ जाएगा इससे, गेस अपॉन गेस करके जाइएगा आप। 1020 डिवाइडेड बाय 5000, 0.204। सो 3090 डिवाइडेड बाय 5000,
0.618 and 890 divided by 5000, 0.178। तो सेम क्वेश्चन था, आपको वेट्स कैलकुलेट करने थे। तो दिस क्वेश्चन केम इन CMA दिसंबर 2009। ये क्वेश्चन आया था आपका CMA में दिसंबर 2009 में। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव नंबर 28। दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2010 and again in RKP that is May 2019। अब देखेंगे आरटीपी में मोस्टली क्वेश्चन सेम ही होते हैं जो पास एग्जाम्स में आते हैं। इसमें आपको दिया है, देखो, एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्ट 1000 इन शेयर्स ऑफ टू कंपनीज। तो एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख इन 2 शेयर्स। तो 2 शेयर्स हैं कंपनीज के ABC एंड XYZ, और उनकी जो है रिटर्न दी है फ्रॉम शेयर ऑफ द 2 कंपनी अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। तो आपको देखो ये कैसा दिया है, तो आपको इवेंट्स दे रखी हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ IX इवेंट, और रिटर्न दी है अब आपको ABC की। 2 स्टॉक्स हैं ABC परसेंटेज में, एक आपको दिया है रिटर्न ऑफ XYZ, दिस इज आल्सो इन परसेंटेज। तो आपके पास 4 इवेंट्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.20, 25, 25 एंड 30। इवेंट्स का नाम नहीं दिया, तो वी कैन गिव द नेम 1 2 3 4। अब देखो रिटर्न दिया है ABC की, जिसे 12, 14, -7 एंड 28, और R की XYZ की रिटर्न आपको दी है 16, 10, सो 28 -2। तो आपको फाइंड आउट करना है ओके रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर। हर शेयर के अलग अलग रिटर्न और रिस्क। देन कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दी 2 शेयर, फिर इसको कंपेयर विद पोर्टफोलियो ऑफ दी शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। फिर इनका पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसका वेट इक्वल होगा। फिर आपको कैलकुलेट करना है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द शेयर टू फॉर्मुलेट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो तीनों चीज़ें उन्होंने इसमें पूछी हैं। तो पहले देखते हैं कि सिंपल वे में, ये फुल क्वेश्चन है एक तरीके से। तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज रिटर्न ऑफ ABC, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी 2.4 प्लस दिस इज 3.5 माइनस 1/4 का 1.75 एंड प्लस 28 इंटू 0.3 8.4। तो आपकी जो रिटर्न आ रही है प्लस 2.4 प्लस 3.5 माइनस 1.75 12.55% आपकी रिटर्न आ रही है। फिर आपको रिटर्न और इसका रिस्क भी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रिस्क ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ABC। इसका फार्मूला बन जाएगा RA माइनस मीन R ABC है, इसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी और इसका समेशन और कर लिया आप अंडर रूट, दिस विल बी रिस्क। तो कॉलम बनाइए पहले, RA माइनस मीन RA, 12 माइनस है जिस माइनस 0.55, 14 माइनस जिस 1.45, 7 माइनस जिस 19.55, 28 माइनस जिस 15.45। फिर आपको करना है इसका स्क्वायर, RA माइनस मीन RA स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 0.55 स्क्वायर इनटू 0.2 इसे 0.0605, then 1.45 square into 0.25 this is 0.525625, then 19.55 its square into 0.25 95.5506, 15.45 its square into 0.3
71.61075, इसमें प्लस करके गए 95.5506 प्लस 0.525625 प्लस 0.0605, टोटली कमिंग 167.75, 167.7 इसका कर लीजिए अंडर रूट, तो ये आपका रिस्क आ जाएगा 12.95% इज अवर रिस्क ऑफ दिस सिक्योरिटी। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कीजिए रिटर्न ऑफ एक्स बाई जेड, रिटर्न ऑफ एक्स, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी 3.2, 10 इंटू 0.25 2.5, 28 इंटू 0.25 7, 2 इंटू 0.3 माइनस 0.6। तो ये भी आपकी डेसिमल में आ रही है रिटर्न 6.1, 6 एंड 13.1, उसमें से कीजिए माइनस 0.6, 13.1 माइनस 0.6, 12.5% आपकी रिटर्न आ गई। अब इसका भी आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं 16, 10, 28 एंड -2। तो इसी तरीके से इसका रिस्क आ जाएगा रिस्क ऑफ एक्स। तो अगर कॉलम बनाइए आर एक्स माइनस मीन आर एक्स, 16 माइनस दिस 3.5, 10 माइनस -2.5, 28 माइनस दिस 15.5, -2 माइनस 14.5। इसका भी स्क्वायर कीजिए आप आर एक्स माइनस मीन आर एक्स का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, तो ये आपको टोटल रिस्क देगा। तो जिसमें जो 12.25 इंटू 0.2 इसका स्क्वायर किया हमने और मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, तो 6.25 इंटू 0.25 1.5625, 15.5 का स्क्वायर इंटू 0.25 60.0625, 14.5 का स्क्वायर इंटू 0.3 63.0750 प्लस 60.0625 प्लस 1.5625 प्लस 2.45, जिसे 127.15, इसका रिस्क आ जाएगा 127.15 अंडर रूट 11.276। अब आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो के लिए फिर आपको दोनों का कोवेरिएंस भी चाहिए, तो उसके लिए अब आप कोवेरिएंस पहले निकाल लीजिए ऑफ एक्स वाई। तो उसका फार्मूला है आर ए माइनस मीन आर ए इंटू आर एक्स माइनस मीन आर एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। इसका कर लीजिए समेशन। नीचे एन का कोई रोल नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है आपके पास, फिर कॉलम बन जाएगा आपका आर ए माइनस मीन आर ए इंटू आर एक्स माइनस मीन आर एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। देखिए आपके पास है जिस कॉलम है और एक जिस कॉलम 3.5 इंटू 0.55 इंटू 0.2, ये आपका आ रहा है नेगेटिव में 0.385, 2.5 इंटू 1.45 इंटू 0.25, दिस इज आल्सो इन नेगेटिव 90625, 15.5 इंटू 19.55, 15.5 इंटू 19.55 इंटू 0.25, ये भी आपका आ रहा है नेगेटिव में 75.75625, यानी 14.5 इंटू दिस इंटू 15.45 इंटू 0.3, किसी आल्सो नेगेटिव -67.207, आपका कोवेरिएंस आ जाएगा नेगेटिव में 625।
144.255। तो कोवेरियंस है जो -144.255। अब आप पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारी कैलकुलेशन हो गई है हमारे पास। So they're saying that if we invest in two security equally, then what is the return of a portfolio? तो रिटर्न ऑफ ए है आपकी 12.55, वेट है 0.5, रिटर्न ऑफ एक्स है आपकी 12.5, वेट है 0.5। आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न आ जाएगी आपकी जिसे 12.525। वट इज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो? उसका फार्मूला वही है, रिटर्न रिस्क ऑफ ए, वेट ऑफ ए, risk of x, weight of x, 2 into covariance of a और x, weight of a and x। weight है आपका 0.5, इसका स्क्वायर। तो a का रिस्क है, वेरियांस है 167, मैंने इसी का वेरियांस ले लिया है, इनको 0.5 का स्क्वायर। रिस्क ऑफ x 127.15, इसका भी वेट है 0.5 स्क्वायर। वो वेरियांस है आपका माइनस में 144.255, वेट इज 0.5.2। देखो वेट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 0.25, इसको ऐड कर दो और ये माइनस कर दो डबल, तो इंटू 2, ये आपका माइनस में आ रहा है ये 288.51, और इनको प्लस करके आ रहा है आपका 167 प्लस 127 294.90, 294.9 माइनस 288.51 इंटू 0.25, 1.2975। वट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो? इसका जरूर कर लीजिए 1.5975, 1.264% आपका रिस्क आ गया पोर्टफोलियो का। अब आपको देखो उन्होंने एक और की पूछा है, फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर से टू फॉर्मुलेट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अब आपको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है व्हाट शुड बी वेट, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो व्हाट शुड बी वेट ऑफ ए? तो ए का फार्मूला क्या है, आप लीजिए वेरियांस ऑफ एक्स, वो वेरियांस ऑफ ए एक्स, नीचे आएगा वेरियांस ऑफ ए, वेरियांस ऑफ एक्स, 2 टाइम को वेरियांस ऑफ ए। ये जनरल फार्मूला है, कोरिलेशन की वैल्यू जो मर्जी हो। तो एक्स का देखो वेरियांस है आपके पास 127.15 माइनस वो वेरियांस है आपका माइनस 144.255 अपॉन वेरियांस है ए का 167.75 और एक्स का है 127.15 माइनस 2 टाइम्स को वेरियांस 144.255, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो दिस इज जो 0.405 7.271 और इसका प्रॉफिट करते हैं, ये भी माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा 144.255 इंटू 2 प्लस 127.15 प्लस 167.75, जिसे 583.4, आपका वेट आ जाएगा 271.405 डिवाइडेड बाय 583.41, 0.465, इट मीन्स 46.5% आपको ए में इन्वेस्ट करना है। तो वेट ऑफ एक्स आप निकाल सकते हैं 1 माइनस वेट ऑफ ए, तो आप 1 में से माइनस करेंगे 0.465, ये बन जाएगा आपका 53.5% वेट। और अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, वेट ऑफ एक्स बन जाएगा वेरियांस ऑफ ए माइनस को वेरियांस आपका सेम है, नीचे डेनोमिनेटर सेम है आपका, वेरियांस ऑफ ए प्लस वेरियांस ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम वो वेरियांस ऑफ ए एक्स।
अब देखो ए का जो वेरियांस है वो आपका पास आ रहा है 167 माइनस 144.255। डिनोमिनेटर आपका सेम आएगा 583.4, उससे भी आपका बेक आ जाएगा आंसर इससे। जिस ऑल अबाउट अवर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स, जो भी एग्जाम्स की हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो जिस प्रॉब्लम नंबर 28 है, आई थिंक आई टोल्ड यू, सो दिस क्वेश्चन केम इन यस CA मई 2019। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे विलियम शार्प पोर्टफोलियो थ्योरी। थैंक यू।